हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेरेंट्स अबूट। दिस इज शुभित रुगनाथ। तो यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क 2021 की नोटिफिकेशन को लेके काफ़ी सारी डाउट है और एक मैंने वीडियो बनाया जहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की है। सो आई एम ट्राइंग टू करेक्ट माय मिस्टेक्स। तो यहाँ पे अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे इस वीडियो में, एंड दिस विल बी माय फाइनल वीडियो ऑन दिस नोटिफिकेशन वेयर आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स, ओके, वन बाय वन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी बात होगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो इसकी बात होगी, और फिर हम एलपीटी की भी बात करेंगे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, क्या पूछा जाता है अगर हम अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की देखो, सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये हमेशा मांगता है, हर बैंक के पेपर में मांगता है। तो ये तो क्लियर है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये आप सबको पता है। जो नई चीज़ इंक्लूड हुई है वो है कंप्यूटर की मार्कशीट। तो मैं पहले पढ़ूंगी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है, उसके बाद मैं आगे कुछ इसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, तो ग्रेजुएशन का तो क्लियर है, क्या लिखा है वो आपको पहले ही बता दिया। अभी हम आगे बढ़ते कंप्यूटर। तो कंप्यूटर लिटरेसी, देखो लिटरेसी का मतलब क्या होता है। लिटरेसी का मतलब होता है ये नहीं कि आप एकदम कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो, कि आपको किसी का कंप्यूटर हैक करना आना चाहिए, ऐसी नहीं होती। लिटरेसी का मतलब है कि आप साक्षर होने चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। डिफरेंस ये है कि हर बार ये केवल हाई स्कूल के पहले तक का ही पूछ लेते थे कि डू यू हैव बेसिक नॉलेज, तो वो हो जाता था। लेकिन इस बार ये सर्टिफिकेट मांग रही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अभी इन्होंने मेंशन क्या किया है, कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस और लैंग्वेज, should have studied computer or information technology as one of the subject in the high school, college, institute। मतलब क्या हुआ इसका आप सब समझ गए, लेकिन मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मतलब ये है कि आपको या तो कंप्यूटर को चलाने का नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने सी लैंग्वेज से किया है, मैंने जावा से किया है, क्या ये चलेगा? तो इसमें लैंग्वेज भी लिखा है कि आपको कंप्यूटर ऑपरेशन में आपने कुछ किया हो, या आपने किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कुछ किया हो, या फिर यू शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर, या फिर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है, हाई स्कूल में एज अ सब्जेक्ट, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ी है। अब ये कब, क्या ये 7, 8, 9 में अगर आपने पढ़ा है तो चलेगा? नहीं, आपका 7, 8 वगैरह नहीं कंसिडर किया जाएगा। हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट, या फिर सेपरेटली आपने ट्रिपल सी किया है या फिर पीजीडीसीए किया है तो वो चलेगा। तो क्लियरली यहाँ पे कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े और वो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी है बीटेक में, ठीक है, या फिर ये आपके किसी भी कोर्स के किसी भी सेमेस्टर में फाउंडेशन सब्जेक्ट के उस पे रहा हो, जैसे इन्वायरमेंट जो है वो किसी किसी कोर्स में फाउंडेशन सब्जेक्ट में मतलब कंपल्शन किया जाता है कि आपको पढ़ना ही है। तो अगर उस तरीके से फाउंडेशन सब्जेक्ट के रूप में ये किसी भी सेमेस्टर में रहा हो तो चलेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ी है बीटेक में तो चलेगा, और RSCIT अगर आपके पास है तो चलेगा, अगर आप BBA किए हैं IT में तो चलेगा, अगर आपने BE किया है PCD प्रोग्रामिंग में, ठीक है, विद C स्टडी स्ट्रक्चर तो चलेगा, MSCIT है तो चलेगा, ठीक है, और हाँ ठीक है, तो ये आपका चलेगा। लेकिन 8, 7, 9 में अगर आपका सब्जेक्ट है तो नहीं चलेगा। हाई स्कूल इसका मिनिमम बताया कि हाई स्कूल, उसके बाद आपका इंटर मतलब कॉलेज में जब आप एंटर करते हो, और फिर इंस्टीट्यूट। और अगर इन तीनों में नहीं है, चाहे आप BBA किए हो, चाहे आप BE किए हो, चाहे आप BTech किए हो, ठीक है, चाहे आपके हाई स्कूल में एज अ सब्जेक्ट था, तो आपका चलेगा। सर्टिफिकेट आपको वही दिखाना है, कुछ अलग से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके आपके किसी भी कोर्स में ये एज अ सब्जेक्ट नहीं रहा है, चाहे वो फाउंडेशन सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, चाहे वो लैंग्वेज आपने कोई पढ़ी है, चाहे आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, नहीं है तो आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा। वो ट्रिपल सी सबसे अच्छा होता है, हर स्टेट में चलता है, किसी भी बैंक एग्जाम में ट्रिपल सी अगर आपके पास है तो बढ़िया है। इसके अलावा PGDCA ये भी ना हो तो O लेवल, मतलब कोई भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आपने कंप्यूटर में कुछ किया है, यू हैव सर्टिफिकेट फॉर दैट, यू हैव प्रूफ फॉर दैट। ये बेसिकली है ये जो चाह रहे हैं, ठीक है, ये मैंने आई होप क्लियर कर दिया हो। एक जो मिस्टेक लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन नहीं की, वो मिस्टेक मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूँगी। यहाँ पे लिखा है नीचे
क्या लिखा है ये समझिएगा। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड शुड बी from a university or institution or board recognized by Government of India or approved by government regulatory bodies, and the final result should have been declared on or before 27 October 2021. That is the बिगेस्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि 27 अक्टूबर 2021 तक आपका वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मतलब अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारे पास एक ऑप्शन ये हो सकता है, इफ़ वी डोंट हैव दैट सर्टिफिकेट, इफ़ वी डोंट हैव दैट प्रूफ, तो हम अभी से कर लें। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है कि ये 27 अक्टूबर 2021 के पहले का रिजल्ट होना चाहिए, या ये 27 तक का ही होना चाहिए। मतलब अगर आप अप्रैल तक 6 महीने का कोर्स कर रहे हो और वो रिज़ल्ट आपका जाहिर सी बात है कि 1 अप्रैल 2022 दिखाएगा, सो वो आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। आगे इन्होंने फिर कंटिन्यू किया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड or university for having declared the result on or before 27 October 2021 has to be submitted at the time of joining. The date of passing the eligibility examination will be the date appearing on the mark sheet or provisional certificate issued by government, university or institute in case of result of a particular examination is posted on the website by the appropriate authority. ओके। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन आपका उनकी साइट पे दिखा रहा है रिजल्ट, ठीक है, तो वो भी एज अ प्रूफ लेंगे। ये एक उन्होंने ऑप्शन दिया कि कुछ लोग के पास क्या होता है कि हार्ड कॉपी नहीं होती है सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट निकलवाए नहीं होते हैं, लेकिन वो उनकी साइट पे जो यूनिवर्सिटी है या जो भी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी, उनके उस वेबसाइट पे शो करता है, तो वो आप दिखा सकते हो, वो प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस वैकेंसी आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले उसमें जाके अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लें और ये देख लें कि आपके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि अब डेट का एक लिमिटेशन उन्होंने लगा दिया है, तो अभी आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास ये ऑप्शंस नहीं और जो ये फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, और उन्हें ज़रूर ये बात आप बता दें। वीडियो शेयर करें या ना करें दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उन्हें ये बात आप ज़रूर शेयर कर दें कि एक बार वो नोटिफिकेशन पढ़ लें, क्योंकि एक डेट की लिमिटेशन यहाँ पे IBPS के द्वारा दी गई है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब लिमिटेशन आ गई तो सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। अभी कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं हो। इट इज़ रियली वेरी सैड, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम हो गया और काफ़ी लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे अब। तो खैर क्या किया जा सकता है, अदर जो वैकेंसीज़ है उस पर फोकस करिए, SBI PO है उस पर फोकस करिए, जिनका NIACL का पेपर है उस पर फोकस करिए, ठीक है। और अब आप जैसे देख रहे हो कि मैंडेटरी कर रहा है कंप्यूटर, तो अगर आपने कुछ अभी तक नहीं किया है कंप्यूटर में, तो अगर आप फ्यूचर में बैंकिंग एग्ज़ाम की ही तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी फॉर्म आपसे ना छूटे, हर एक वैकेंसी में आप अप्लाई कर सके, तो अभी भी टाइम है। नेक्स्ट चीज़ों के लिए, अगले किसी फॉर्म के लिए आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर सकते हैं एडिशनल, या सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस विद द मैक्सिमम पर्सन यू कैन। थैंक यू।